Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. You're welcome, sir. सर नाउ सी। हाँ बेटा सर बताओ। हाँ बेटा सर वो पिछले पेज में एक क्वेश्चन रह गया था। रह गया था क्या? हाँ हाँ नीचे सर देखो, ये वाला। स्क्वायर रूट ऑफ ए जो दिया है 0.2 दिया है आपको, ये वाला क्वेश्चन, इसको करते हैं। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आपको एक ही पावर 3/2 का वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कितना दिया 0.2 विच इज 1/5। तो मैं बोल सकता हूँ ए कितना हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। कैसे? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे हम। अब ए का पावर 3/2 निकालना है, तो ए का पावर 3/2 क्या हो जाएगा 1/5 का पावर 2 का पावर 3/2। अब हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा a raised to m whole raised to n is a raised to m into n, yes or no? तो ये क्या हो जाएगा 1/5 का पावर 3 which is 1/125। नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? सबने लिख लिया है? चलें आगे। No, sir. यस, लेट्स मूव ऑन। अब ये क्वेश्चन देख लो। अच्छा, फर्स्ट 5 मिनट्स में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है? चलें आगे। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट इसकी वैल्यू बताओ आप। रूट ऑफ 24 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 200। चलिए आगे। स्क्वायर रूट ऑफ 24 को क्या लिख सकते हो आप? ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 24 को लिख सकते हैं 8 3 क्यूब रूट ऑफ 200 है, उसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100। 100 को 25 इंटू 4 है ना, और 25 है तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 100 तो आ जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है? तो अब क्या होगा सॉल्व देखो। 2 की पावर एक साथ लिख लेता हूँ, तो 2 की पावर आ जाएगी मेरे पास 3 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1/3। सो नेट पावर आएगा 2 का पावर 3/2, 3 का पावर हाफ, 2 का पावर यहाँ से क्या आएगा देखो -1 और 5 का पावर -2/3। सो नेट दैट यू हैव विथ यू इज 2 का पावर हाफ बच रहा है आपके पास, 3 का पावर हाफ बच रहा है, अपॉन ये वाली चीज तो कैंसिल ही नहीं हो रही है, तो 5 की पावर 2/3 बच रहा है। ये क्या लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय 25 का क्यूब रूट। लिख लो इसको। चले आगे। No, sir. कर लेंगे इसको सॉल्व। नेक्स्ट, ये अभी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है रिसेंटली, कॉन्जुगेट सर्ज। व्हाट इज द कॉन्जुगेट?
the sum and difference of two simple quadratic surds are said to be conjugate or complementary. The product of two conjugate surds is always rational. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, दो सर्ड जिसका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होगा वो आपस में कंजुगेट होंगे. एग्जांपल √2 + √3 एक सर्ड है. अगर मैं √2 - √3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है, 2 - 3 which is -1 which is रेशनल. ये कंजुगेट सर्ड्स कहलाते हैं, है ना. रेशनलाइजेशन हमने पूरा पढ़ा चैप्टर तो उसमें कंजुगेट के बारे में ही था. चलें आगे. Rationalization of surds. Now conversion of an irrational number to a rational number is called as rationalization. Now operations like multiplication and division is called as rationalization. जो ये ऑपरेशन आप करते हो, इन ऑपरेशंस को आप rationalization बोलते हो. ठीक है. जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 है, मतलब 2 की पावर क्या लिखा है, 1/3 लिखा है. इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2 की पावर 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर मैंने 2 की पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया तो कट जाएगा. और व्हाट आई कैन डू इज 2 की पावर 1/3 को 2 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 विच इज 2. या तो मल्टीप्लाई करूं या तो डिवीजन करूं. दीज आर टू मेथड्स व्हिच आई कैन डू फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू रेशनल. सर यस बेटा. सर क्या मल्टीप्लाई करना और क्या डिवाइड करना है ये कैसे पता चला. आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए ना. आपको रेशनल बनाना है. ये देखो ना, Yes, sir. रेशनल बनाना है. रेशनल का मतलब क्या है, पावर जो होती है वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए ना. 2 की पावर 2 रेशनल है, 2 की पावर हाफ थोड़ी ना रेशनल है. यस सर. पावर इंटीग्रल बनानी है. अब आपको किसी को बताने की जरूरत है कि 1.5 में क्या ऐड करोगे तो रेशनल बनेगा, ये सिखाना पड़ेगा क्या, बताओ. नहीं सर. 0.5 ऐड करोगे तो रेशनल बन जाएगा, बताओ. यस सर. ठीक है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है. तो यही लिखा है, 2 की पावर 1/3 लिखा है. इसमें या Yes, तो आप sir. -1/3 कर दो या तो आप 2/3 ऐड कर दो. दो ऑप्शन है आपके पास, है ना. यस सर. ऐसा करना है. 2/3 मतलब Yes, ये sir. चीज, और -1/3 मतलब डिवीजन. यस. Yes. ठीक है. सिमिलरली देखो, क्यूब रूट ऑफ 72 लिखा है. अब क्यूब रूट ऑफ 72 का क्या मतलब, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगी. देखो क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ 72 को लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2/3. किसी को इसमें डाउट है क्या. नो सर. प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो इफ यू हैव डाउट. 2 36 बचेगा, 2 2 3 3. क्यूब रूट है तो 3 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ गया. फिर ये 2 3 है तो 3 3 होंगे तो एक बाहर आएगा ना, बट 2 ही है तो क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर की पावर 1/3. 3 स्क्वायर की पावर 1/3, इसीलिए 3 की पावर 2/3 लिखा है. अब रेशनलाइजेशन किससे होगा, -2/3 और 3 की पावर 1/3. क्लियर है. यस. चलें आगे. नेक्स्ट, अब देखो ये दिया हुआ है आपको, क्यूब रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ y का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा. बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. देखो, क्यूब रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ y का रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3, y की पावर 1/3. अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, सर ये कैसे पता चला, ऐसा डाउट आया क्या आपको. तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ. स्क्वायर रूट ऑफ x दिया है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y दिया है. इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y से तो क्या बन जाएगा, x माइनस y. यस यस और नो. यस सर. a + b - b. नीम तो नहीं आ रही है सबको. यस, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. अच्छा हुआ ध्यान दिला दिया आपने. a³ + b³ इज a + b a² - ab + b². यस सर. अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ y लिखूं इसमें, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या x + y में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड यस सर. क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y
इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये clear? ठीक है। Hmm. ठीक है, काफी हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट है। सर यस बेटा। सर एक बार वापस समझा दो ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसको रेशनलाइज करना है। इसका रेशनलाइजेशन कब होगा? जब x प्लस वाई बचेगा। अब है क्या Yes, x sir. प्लस वाई, मतलब अगर ये a लिखा है ये b लिखा है, ये रेशनलाइज तब होगा जब a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। अब a प्लस b है, a क्यूब प्लस b क्यूब कब बनेगा? जब a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a क्या है हमारे पास? x की पावर 1/3, b क्या है? y की Yes, पावर sir. 1/3। सही है। यस सर। तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो। a स्क्वायर में आ जाएगा x की पावर 2/3, b स्क्वायर में y की पावर 2/3, ab में x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। दिस इज नॉट एट ऑल फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कीप इट इन माइंड। ये Yes, सारा मैं sir. आपको ओलंपियाड लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, स्कूल एग्जामिनेशन में इसका कोई काम नहीं है। Hmm. स्कूल का हम ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन कर चुके हैं और आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिए हैं। आई गेस सारे असाइनमेंट कर लिए ना आपने? Yes, sir. आपका एनसीईआरटी है, आपने आपका एनसीईआरटी तो बहुत पहले कर दिया था खत्म। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो विद नेक्स्ट। रेशनलाइज 2 अपॉन √7 माइनस √3। तो ये तो अभी तक आप करते हुए आ रहे हो। √7 प्लस √3 से रेशनलाइज कर दिया। यहाँ पे क्या बनेगा? 2 अपॉन √7 क्या बनेगा बताओ? नीचे क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। 7 माइनस 3, 2 टाइम्स √7 प्लस √3। √7 प्लस √3/2 बनेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देख लेते, चलो आ जाओ। अब देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट सी, दीज आर एग्जांपल्स व्हिच आई एम गिविंग यू। इसके बाद हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या लिखा है। 6 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। अभी ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 3√2 प्लस 2√3 से रेशनलाइज कर दिया तो क्या आ जाएगा? 3√2 का स्क्वायर, तो नीचे क्या मिलेगा? 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या मिलेगा? 6 टाइम्स 3√2 प्लस 2√3। 3√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? लेट मी राइट। दिख रहा है आपको? 1 सेकेंड। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं? Yes, sir. यस देखो हम क्या कर रहे हैं? 3√2 माइनस 2√3 से रेशनलाइज कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आपका? 9 इंटू 2 18 माइनस 2√3 का क्या स्क्वायर आ जाएगा? 4 इंटू 3 12 इंटू 3√2 प्लस 2√3। ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 6। कट गया, बचा क्या? 3√2 प्लस 2√3। इज इट क्लियर? तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से कंपेयर करो रूट इसके साथ, √2a प्लस √3b। तो a के साथ क्या आ जाएगा? 3, b के साथ क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको ये सब बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए। चलें आगे। अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सक्सेसिव रेशनलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास है, देखो √3 माइनस √2 माइनस 1। तो इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं? 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। 2 इरेशनल टर्म्स है ना, तो इसको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। 2 टाइम्स वी हैव टू रेशनलाइज।
कोई भी 2 ले सकते हो आप, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, √3 माइनस √2 अगर आपने एक साथ ले लिया तो √3 माइनस √2 प्लस 1 से ले लेना आप एक, कर लोगे ना, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दीज पार्ट्स नाउ। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो आप। x का वैल्यू दिया है आपको, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। लिख लो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और ये आंसर भी लिख लो अपने पास, और इसको चेक कर लेना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सर यस बेटा, तो मैं डीपीपी 5 में डाउट्स है। कोई बात नहीं, अभी डीपीपी 5 में आपके डाउट्स है वो अभी सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, आज पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। चले आगे। ये भी क्वेश्चन Yes, आपने sir. तो लिख लो आप ये सारे क्वेश्चन। No, sir. ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं। अब ये सीखने वाली चीज है, देखो ओलंपियाड में सब पूछते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या लिखा देखो, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। तो अब कैसे कंपेयर करेंगे बताओ, क्यूब रूट ऑफ 6 बड़ा है और फोर्थ रूट ऑफ 8 में आपको कंपैरिजन करना है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे क्यूब रूट ऑफ 6 एंड फोर्थ रूट ऑफ 8। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, व्हाट वी विल डू इज विल ट्राई टू मेक बेस सेम, है ना। बेस को अगर हम व्हाट विल ट्राई टू मेक द एक्सपोनेंट सेम, नॉट बेस, आई एम सॉरी। हम क्या करेंगे, यस आर्यन बोल सकते हो आप एक्सपोनेंट सेम करोगे। यस सर। और सर जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना 12 बनाने के लिए, तो हाँ। 6 की पावर 4 ले लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सो लेट्स डू इट। और सर 6 की वैसे 8 की पावर पावर 3 ले 1/3 है, लेंगे। यस यस यस, 8 की पावर 1/4 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एलसीएम ले लेंगे। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1/3 एंड 1/4? 1/12। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 6 की पावर 4 की पावर 1/12, 8 की पावर 3 की पावर 1/12। अब 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। 8 क्यूब 512 हो जाएगा। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इन दोनों में ये बड़ा आएगा, इन दोनों में ये बड़ा आएगा, और फाइनली ये बड़ा आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ वी प्रोसीड। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? किसी को डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। Sir, once again, please. Yes, sir. Once again. देखो हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स को पहले देखो, ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर है, इसको एक बार लिखो आप। क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/4 लिखा है। ये किसी को डाउट है क्या? No, sir. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सपोनेंट है ना, हम चेक करते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब दोनों उससे डिविजिबल हो। ठीक है, तो एलसीएम 1/3 1/4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, कृतिका बेटा 1/12. 1/12 विल बी दी एलसीएम। तो 6 की पावर 1/3 है, उसको अगर मुझे 1/12 में कन्वर्ट करना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। 10 to 4/4. इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। प्रतीक, यहाँ तक पता चला बेटा? हाँ, आपको समझ आ रहा है? yes? अब मैं क्या बोल सकता हूँ देखो, अब मैं बोल सकता हूँ ये वाले को देखो, क्या लिखा हुआ है, की पावर 4/12, और ये क्या लिखा है, की पावर 3/12। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. इसको मैं क्या लिखूंगा, पावर 4 No, sir.
पावर 1/12। यहाँ में किसी को डाउट है क्या? 8 की पावर 3 की पावर No. इज इट क्लियर? Yes. अब की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 1296 लिख सकते हैं, 36 का स्क्वायर। 8 क्यूब होगा 512। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों का इसलिए बड़ा है, क्यों? बेस बड़ा है, देखो ना, पावर तो सेम है दोनों का। भाई मुझे एक चीज बताओ आप, 3 का स्क्वायर बड़ा होगा या 2 का स्क्वायर बड़ा होगा? ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा होगा। सिमिलरली ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। सही है? तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। Yes, sir. यू कैन गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन Yes. ऐसे ही करेंगे हम। चलो फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलें आगे। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन नाउ। चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। ये लिखा है 5 की पावर 1/4, ये लिखा है 3 की पावर 1/3। अब एलसीएम क्या होगा? 12। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा? 5 क्यूब की पावर 5 cube 1/12. यस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। Okay? 125. And 81. 3. Yes, sir. वेरी गुड Yes, sir. Answer came. ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलें आगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सर्ज इन द ascending order of the magnitudes. Let's see. चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है? 1/6, 1/3, 1/4। So 1/6, 1/3, 1/4. What is the LCM again? 12. वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4। तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ? 12 स्क्वायर की पावर 1/12, 4 की पावर 4 की पावर 1/12, 5 क्यूब की पावर 1/12. Is it clear? So 144. This is 2 raised to 8. That is 256. This is 125 raised to And 125. Very Is good. to 1. कितनों का हो गया? रेज योर हैंड, आई वांट टू सी कितनों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। रिद्धि का मेरे पास आंसर नहीं आया, आशी का नहीं हुआ, क्यों आशी? आयुष, वरुण, नहीं पता चल रहा है क्या बेटा? नईम, पार्थिव बेटा, आशी का
रिद्धि नहीं पता चल रहा है क्या? रिद्धि का डिस्कनेक्ट हो गया। आयुष, कृतिक, पार्थिव और वरुण, आप बताइए, नहीं पता चल रहा है क्या? सब पता चल गया। सर पता चल रहा है। चल रहा है ना सब? यस सर। ठीक है, देखो सर कृतिक। यस बेटा। सर आप डन। एलसीएम करते हो, उसके बाद फिर पूरा निकालने के जगह हम ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते। ओके हाँ सर, सॉरी। हम कंपेयर बेटा तभी कर सकते हैं जब सबकी एक्सपोनेंट इक्वल है, तो हम बेस कंपेयर करते हैं। हाँ सर, तो मैंने सोचा था कि एलसीएम के बाद ही क्यों नहीं कर सकते, पर फिर बेस भी अलग है ना। हाँ बस बस बस, बेस अलग है, इसीलिए हम पावर को सेम बना लेते हैं पहले। हाँ बेस अगर सेम होते ना तो हम डायरेक्ट पावर्स की बात करते हैं। देखो जैसे 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7 है, तो जिसका पावर बढ़ा वो नंबर बढ़ा। लेकिन 2 की पावर 5 लिखा है और 3 की पावर 4 लिखा है, तो जब तक पावर इक्वल नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि बेस तो हम कभी इक्वल बना ही नहीं पाएंगे कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है सर। हाँ ओके। सर। प्रतीक में देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने क्या कर दिया, पहले तो नंबर लिखा तो वो फ्रैक्शन पावर में आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, वो फ्रैक्शंस का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम 1/12 आ गया। ये 1/12 तक तुमको पता चला कृतिक? कृतिक बेटा, है ना? हाँ, अब देखो फिर हमने क्या कर दिया, एलसीएम में सबको कन्वर्ट करना है, तो 1/12 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। 1/12 कैसे बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये समझ आ गया? यस सर। फिर 1/12 जो बन रहा है ना, उसको मैं बाहर ही रखता हूँ और ये वाली पावर को मैं 4 को अंदर ले जाता हूँ, 3 को अंदर लेता हूँ, 1/12 बाहर ही रखता हूँ। तो सबकी पावर सेम हो गई 1/12। यस सर। अब बेस क्या हो गया? 144, 256 और 120। यस सर। सर अब आ गया समझ में। ठीक है ना? चलो बहुत सर अच्छा। कर चलो वेरी गुड। नेक्स्ट। सर यस बेटा। सर आपने बोला था 2 और 3 को हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक पावर इक्वल नहीं होगी, तो यहाँ पावर इक्वल कैसे करेंगे? इसमें 2 की पावर 5 वाले में? हाँ सर। हाँ सर। प्रतीक वापस, प्रतीक यही करेंगे ना। देखो 5 और 4 का एलसीएम क्या 20 है? 20 फिर क्या कर दोगे इधर बताओ? 4 से इंटू 4। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 की पावर 1/4 रेज टू 20, 3 की पावर 1/5 रेज टू 20। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब यस सर। 1/4 हमें पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होता है, हमको अंदर की वैल्यूज पता रहती है। जैसे यहाँ पे क्या दिया होगा आपको मैं बताऊं? आपको दिया होगा जैसे यहाँ दिया होगा 16 की पावर में, आप बताइए 4 बड़ा होगा, 16 की पावर में 5 बड़ा होगा, या 243 की पावर में 4 बड़ा होगा? समझना, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। तो आप क्या कर सकोगे, पावर 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ हो जाएगा 16 की पावर 1/4 की पावर 20, यहाँ हो जाएगा 243 की पावर 1/5 की पावर 20। ऐसा ऊपर से आप कंक्लूजन दे सकते हो। तो 16 की पावर 1/4 क्या होगा? 2 होगा, और 243 की पावर 1/5 क्या होगा? 3 होगा। तो अब कौन सा बड़ा होगा? ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। यस सर। ये वाला, ये बड़ा होगा। यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट ये हमने क्वेश्चन किया था, उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो हमको दिया होगा उसकी वैल्यू हम, ठीक है? यस सर। ये क्वेश्चन लिख लो, इसको हम नेक्स्ट टाइम से डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, which is